कार अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में आज रिश्तों की वो तल्खी देखने को मिल रही है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या वजह है। और हम ये बात शुरू करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मेरे विचारों से अगर सहमत हो तो कुछ कमेंट में अपनी राय भी दे दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने बात की है राजनीति में आज रिश्तों की तल्खी शुरू हो गई है, तो मैं कोई राजनीतिक रिश्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक रिश्तेदारी की बात कर रहा हूँ। यानी लालू प्रसाद के दो साले सुभाष यादव और साधु यादव, जो कि आज उनसे काफ़ी नाराज चल रहे हैं और दोनों परिवारों के बीच में काफ़ी तल्खी है और भाई भाई में भी नहीं पट रहा है और साले जीजा में भी नहीं पट रहा है। और इसकी वजह से बिहार की राजनीति आज गर्म है। सुभाष यादव ने एक आरोप लगाया है लालू यादव पर। जो जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने आरोप लगाया है कि लालू यादव के घर से अपहरणकर्ताओं की डीलिंग होती थी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे विचार नहीं है, मैं ये साफ कर दूं पहले। ये विचार है साधु यादव को और अलग अलग मीडिया हाउस के माध्यम से जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है उसके आधार पर मैं अपनी समीक्षा कर रहा हूं। तो सुभाष यादव ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद जी के घर में अपहरणकर्ताओं की डीलिंग होती थी। यानी जो जंगल राज की स्टेटमेंट्स हाईकोर्ट ने दिया था 1997 में, वो बात सही थी कि उस समय क्राइम ज़्यादा हो रहा था। सुभाष यादव ये बात नहीं बोले हैं कि उस समय क्राइम ज़्यादा हो रहा था, उन्होंने बोला कि कुछ अपहरण हुआ था और उस अपहरणों की डीलिंग सीएमओ ऑफिस के माध्यम से हो रहा था। हालांकि इनकी बातों को काटे हैं इन्हीं के बड़े भाई साधु यादव। उन्होंने कहा है कि जो कुछ राजनीति जो उस समय माहौल था और जो लालू यादव के ऊपर जो आरोप लग रहा था, उस सारे गुनाहों के पीछे अगर कोई है तो सुभाष यादव है। यही एक आरोप साधु यादव का है। और ये अचानक में ही इसने एक विपक्ष को एक मौका दे दिया है इस माहौल में बोलने के लिए कि साधु यादव ने और सुभाष यादव ने लालू यादव पर इस तरह के आरोप लगाए। हालांकि साधु यादव ने आरोप नहीं लगाया, साधु यादव ने अपने भाई पे आरोप लगाया और भाई ने जो सुभाष यादव है वो लालू यादव पे आरोप लगाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पत्नी का उन्होंने टिकट काट दिया था, यानी टिकट नहीं दिया था और हमने उनके लिए बहुत कुछ किया। हम लोग एमएलए को रात रात में पकड़ के लाते थे। मैंने इस तरह कहने का मतलब उस समय पार्टियां टूट जाती थीं और उस समय दल बदल कानून लागू नहीं था, तो इसलिए वहाँ पर एमएलए अक्सर दूसरे पार्टी में भाग जाया करते थे। तो बोल रहे कि हमारे दम पर, हमारे प्रभाव के चलते ये एमएलए नहीं भाग पाते थे दूसरी पार्टियों में, नहीं तो लालू प्रसाद को सत्ता चलाना मुश्किल हो गई होती। यानी कहने का मतलब वो कहना चाहते थे कि 1986 से लेकर 2005 तक हम राजनीति में उनके सहयोगी रहे हैं और उनको सहयोग करते रहे थे, मैंने अपने जीजा जी को सहयोग करते थे, इस तरह का आरोप लगा। और साधु यादव ने सुभाष यादव पे, यानी अपने छोटे भाई पर आरोप लगाया कि ये लड़का उस समय खुद अपराधी लोगों के बीच में बैठा करता था और सारा कुछ जो लालू यादव के कार्यकाल में जो जंगल राज का जो आरोप लगता है, उस जो कुछ भी हुआ है तो सुभाष यादव के चलते हुआ है। ये बात साधु यादव ने कहा है। यानी कहने का मतलब ये कि एक दूसरे के ऊपर तीखे तीर चल रहे हैं, आरोप लग रहा है। लेकिन कुल मिला के एक बातें साफ हो जा रही है कि कहीं ना कहीं उस जमाने में जो अपराध हो रहा था उसको राजनीतिक श्रेय मिल रहा था, प्रश्रय मिल रहा था। और इसके पीछे कौन लोग थे ये तो मैं नहीं जानता हूँ। जिस तरह का आरोप लग रहा है तो एक दूसरे पे ये लोग खुद बोल रहे हैं कि वो दोषी है तो वो दोषी है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक 76-77 साल का आदमी जो बीमार है, बूढ़ा हो चुका है, अब उसको इस तरह के बदनाम किया जाए उसको ये लेकर। और अचानक में ये 30-35 साल बाद अचानक में इस तरह की बातें क्यों उठने लगी हैं। बिहार में चुनाव है और चुनाव कुछ महीने बचे हुए हैं, तो सुभाष यादव अगर कुछ अचानक में नहीं, अचानक में बोल रहे थे, ये अचानक नहीं हुआ है।
इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक गेम प्लान होता है। यानी कहीं ना कहीं साधु यादव ये बात सही बोल रहे हैं कि हमारा भाई को टिकट का किसी न किसी पार्टी से ऑफर मिला है या मिलने की संभावना है। इसलिए सुभाष यादव जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके पीछे वो पार्टी है जो बात को उछाल रही है। देखिए, जो बातें पीछे छूट गई हैं, अब मैं अपना राय बता रहा हूँ, जो बातें पीछे छूट गई हैं, 30 साल हो चुके हैं उसके, 20 साल तो नीतीश कुमार के सरकार को चलाते हुए हो गया, यानी कम से कम 20 साल पहले की बातें ही है। अब उस दौर को बार बार दोहराना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। लालू यादव बूढ़े हो चुके हैं। वैसे लालू यादव अपनी कभी कभी ऐसे वो स्टेटमेंट दे देते हैं जिसकी वजह से सेल्फ गोल हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कुंभ को लेकर कुछ बोल दिया है, तो इसकी वजह से थोड़ी नाराजगी हो गई है कि लोगों ने कहा कि देखो लालू यादव ने कुंभ की कुछ आलोचना की है। दिल्ली में कुछ भगदड़ हो गई थी तो उसमें 18 लोग मारे गए थे। इस पर लालू यादव से पत्रकारों ने पूछ दिया तो लालू यादव ने कुंभ के बारे में कुछ अजीब सा बयान दे दिया, जिसकी वजह से लालू यादव की काफ़ी आलोचना हो रही। खैर, ये बातें छोड़ दीजिए। अब एक आदमी 77 साल का हो चुका है, अब उसकी बयान उसकी बातों का क्या बुरा मानना है। बात अब तेजस्वी यादव की होनी चाहिए। राजनीति में तेजस्वी यादव हैं, अब तो एक तरह से अभिभावक के रूप में हो गए हैं लालू यादव। अब उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग हैं, उनकी बातों को जो बोलते हैं आदमी को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। लेकिन सुभाष यादव अचानक में नहीं बोले हैं ये सब चीज। सुभाष यादव जो कुछ भी बोले हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक चाल है और एक तरह की राजनीति चल रही है। और सुभाष यादव ने जो स्टेटमेंट दिया है, तो साधु यादव ने ये बात, साधु यादव की बात अच्छी लग रही है, बात सही कह रहे हैं वो कि कहीं ना कहीं टिकट की माहौल हो सकता है। खैर, हो भी सकता है, किसी को टिकट लेना भी चाहिए, चुनावी माहौल है, वो लोग पॉलिटिशियन है तो इसलिए उनको टिकट मिलती है, तो इससे कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन पुराने बातों को फिर से उघाड़ना, फिर से उसको अनफोल्ड कर देना कि भाई उस जमाने में सीएमओ के अंदर अपहरण का डीलिंग होती थी। देखिए, एक चीज इस पर और मैं बताना चाहता हूँ। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद से एक पॉडकास्ट में पूछा गया था कि क्या जो उस दौर में अपहरण होते थे वो क्या एक उद्योग के शक्ल ले लिए थे, मतलब कि एक बिजनेस का शक्ल ले लिया था। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं था। एक टीचर का अपहरण होता है तो 15,000 से टीचर ज़्यादा नहीं देगा, तो कोई भी अपराधी 15,000 रुपये के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ इसलिए नहीं होता था, ये सिर्फ दहशत पैदा करने के लिए होता था, ताकि उनकी एक राजनीतिक रसूख बन जाए, उन्हें एक ऐसी छवि बन जाए कि ताकि वो एक दबंग के रूप में उभर के सामने आ जाए। तो इसके लिए वो इस तरह का काम करते थे और इसकी आड़ में वो बालू का डीलिंग करते थे, जंगलों का कटाई का वो कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, या पहाड़ों को तोड़ने का जो गिट्टी बालू का होता था इसका वो कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। ये सारा कुछ दबंगई के चलते होता था। तो ये बातें अभयानंद ने अपने एक पॉडकास्ट में बताया था। तो उससे ये रिलेट करता है कि जब लालू यादव के ऊपर ये आरोप लगता था कि उस समय लालू यादव अपने सीएमओ में बैठकर अपहरण का डीलिंग करते थे, तो ये बात अगर उनसे रिलेट किया जाए कि कोई अपहरण, सीएमओ ऐसा काम क्यों करेगा, जब एक अपराधी 15-20 हज़ार रुपये के लिए अपहरण नहीं करेगा तो सीएमओ ऑफिस ऐसे कैसे काम हो सकता है। यानी ये आरोप में कोई सत्यता नहीं है कि लालू यादव के ऑफिस में बैठकर इस तरह के अपराधी अपहरण के लिए कोई रैंसम की डीलिंग करते थे। ये गलत बात है। लालू यादव के, हाँ ये मैं कह रहा हूँ कि लालू यादव के साथ जो लोग काम करने वाले लोग थे, वो उस दौर में एक माहौल ही ऐसा था कि एक से एक बाहुबली राजनीति में आ गए थे, क्रिमिनल्स आ गए थे। और लालू यादव के चूंकि सत्ता में थे तो उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग जमा हो गए थे जिसकी आड़ में, मतलब लालू यादव के पीठ के पीछे ये लोग अपराध करते थे और बदनाम लालू यादव होते थे। लालू यादव ये सब बातों के चलते ही इनसे जैसे लोगों को अपने राजनीति से बाहर कर दिया, दोनों सालों को बाहर कर दिया, सिर्फ इसीलिए कि ताकि उनकी बदनामी को अब रोका जाए और अपराध जो हो रहा था तो उस पर कंट्रोल किया जाए। तो इसलिए उन्होंने, लालू यादव ने इस तरह का डिसीजन लिया था। तो कुल मिलाकर ये लगता है कि जो साधु यादव ने लालू यादव पर यह आरोप लगाया है वो पूरी तरह राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए किया गया है। यानी कहीं ना कहीं सीट और टिकट का सारा खेल है और कोई ना कोई पार्टी इनके पीछे है, अपना दिमाग दौड़ा रही है। तो और अब सवाल ये है कि लालू यादव तो राजनीति में है नहीं, अब वो एक तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं।
सारा काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं और तेजस्वी यादव के पीछे तो कोई ऐसा कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो दिखाई नहीं देता है। तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं, तेजस्वी यादव यंगस्टर की बात करते हैं, तेजस्वी यादव विकास की बात करते हैं। क्रिमिनल्स की बात तो करते नहीं, उनके कोई क्रिमिनल्स कोई ऐसी बैकग्राउंड भी नहीं दिखता कि उनका कोई क्रिमिनल्स हो। और एक पॉडकास्ट में तेज प्रताप यादव ने भी बोला था कि हमारे दोनों मामा का दिमाग खराब हो चुका है। बाद में ये लोग भी रिवर्स बोले कि हमारा जो भांजा है तेज प्रताप उसका दिमाग खराब हो गया। तो कहने का मतलब दोनों परिवार में आपसी झगड़ा चल रही है और इसके लिए वो लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। कीचड़ लालू यादव को उछाला जा रहा है। वो लालू यादव ने कभी उनको नाम भी नहीं लेते हैं, वो किसी इंटरव्यू में भी नाम नहीं लेते हैं कि हमारे साले ऐसे हैं वैसे। ये लोग अपना कीचड़ उछाल के अपनी राजनीति कर रहे हैं। लालू यादव तो बुजुर्ग हो चुके हैं और इनको सोचना चाहिए कि भाई बुजुर्ग आदमी के ऊपर इस तरह का आरोप लगाना अब से ठीक नहीं है। जो जिंदगी के अंतिम पड़ाव में संघर्ष कर रहा है, बीमार है, किडनी का बीमारी है, कई तरह की बीमारियां हैं, तो फिर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और इससे बचना चाहिए। आज सत्तारूढ़ पार्टी भी लालू यादव पे आरोप लगाते रहते हैं कि जंगल राज चल रहा है, जंगल राज। कब तक ये चलता रहेगा? कब तक जंगल राज के नाम पे आप राजनीति करते रहेंगे? आप अपनी बातें करें कि हमने ये बातें किया, हमने ये काम कराए, हमने ये डेवलपमेंट कराए, हमने ये इतने लोग को रोजगार दिया। ये यहाँ तक पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए, नेगेटिव राजनीति नहीं कि आपके दौर में ये खराब था, आपके दौर में ये खराब था। ये बताइए कि हमारे दौर में ये अच्छा है और इससे हम इतना अच्छा करने का हमारे आगे का प्लानिंग है। और इनको भी ये करना चाहिए कि हमारे पास भी ये प्लानिंग है ताकि हम और बिहार के डेवलपमेंट के लिए हम इस तरह का योजनाएं को लाएंगे, इस तरह की हम प्लानिंग करेंगे। ये बातें होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब उस दौर में जंगल राज था, अपहरण होता था, अपराध होता था, बीत गई, वो कहानी खत्म हो गई और वो आदमी जो राजनीति में था वही बूढ़ा हो चुका है। इस वक्त बात खत्म होनी चाहिए। यंगस्टर लोग हैं, तेजस्वी यादव यंग हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में आए हुए हैं। प्रशांत किशोर हैं या ये चिराग पासवान हैं, और ये लोग भी यंग हैं और ये लोग भी अपनी राजनीति करना चाहते हैं और अच्छी राजनीति करें। तो मेरा मानना यही है कि आप पॉजिटिव राजनीति कीजिए। पुराने दौर के अपहरण, मारकाट, खून खराबा, ये सब फालतू की चीजें हैं। आपको जनता के बीच में जाकर ये बोलना चाहिए कि हमारे पास इस तरह का प्लान है, इस तरह की योजनाएं हैं, ये काम हमने कंप्लीट कर दिया, ये काम हमें करना है। और जो विपक्ष वो भी ये कहे कि हमारे पास ये प्लान है, हमारे पास ये योजनाएं, हम रोजगार किस तरह देंगे। इस तरह की पॉजिटिव राजनीति कीजिए। नेगेटिव राजनीति का दौर खत्म हो चुका है और बिहार के लोग भी अब इस तरह की राजनीति से उब चुके हैं। बार बार जंगल राज आखिर कब तक चलते रहेगा? सोचिएगा जरूर, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और जो भी है अपना कमेंट करिएगा। अगर हमारी विचार अच्छे लगे तो ऊपर भी कमेंट कीजिए, खराब लगे तो भी करिएगा। तो आज के बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय कुछ दीजिएगा। थैंक यू।